प्रभु में आप सबों को एक बार पुनः जय मसीह की। एक बार पुनः हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने पुनः ये अवसर दिया कि हम उसके नाम से एकत्रित हो सके और एक बार पुनः इस परमेश्वर की सभा में सम्मिलित होने वाले बन सके। आइए आज की इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार पुनः छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रेम अनुग्रहकारी पिता हमारे अब्राहम इज़हाक के परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह करना, तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक हमारे मध्य में एक बार पुनः काम करने वाला हो सके प्रभु। और जो कुछ आज की संध्या हम सीखते और पढ़ते प्रभु, वह तेरी योजना के अनुसार हमारे जीवन में फलवंत किया जाए प्रभु। हर एक लोगों को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक तमाम विद्यार्थियों को हम आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हमने विचार किया था कुछ विषयों पर, इससे पहले हमारी पहली कक्षा में हम विचार कर रहे थे भाग 1 डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री गाइडेंस क्लासेस का परिचय हम पढ़ रहे थे और हम जो है ऑनरी डॉक्टरेट की तैयारी कैसे करें इस सब्जेक्ट तक पहुंच चुके थे। आज की शाम हम इससे आगे के कुछ भागों पर मनन करेंगे। ये भी परिचय का ही भाग है और इसी पर हम मनन करेंगे। तो आज की शाम हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री या सेवा ये कितने प्रकार की होती है, इस बात पर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो मिनिस्ट्री और सेवा के प्रकार जिस प्रकार आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली जो सेवा है वो है सुसमाचार प्रचार सेवा, जो कि ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। सुसमाचार प्रचार सेवा। नाउ सुसमाचार प्रचार सेवा जब मैं कह रहा हूँ तो इससे आप एक बात स्पष्ट रखिए कि वो सिर्फ सुसमाचार प्रचार की ही सेवा है। उसके अलावा जो है उसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं हो रही, उसमें कोई भी चीज़ जुड़ नहीं रही। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लेना चाहूँ तो आपने इवेंजलिस्ट के बारे में सुना होगा। जो इवेंजलिस्ट होते हैं, मसीह धर्म के जो प्रचारक होते हैं, इन लोगों का मूलतः जो काम होता है वो होता है सुसमाचार प्रचार की सेवा। एक इवेंजलिस्ट जिनका नाम है रेवरेंड रेनहार्ड बोंके, उनको आप फेसबुक पर देख सकते हैं, गूगल आप करेंगे तो उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। रेवरेंड इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोंके जो हैं थे हमारे बीच में प्रभु के दास। उन्होंने सुसमाचार प्रचार की सेवा के माध्यम से बहुत से देशों में प्रभु के काम को किया था। तो सुसमाचार प्रचार की सेवा जब वो करते थे तो उस बीच उन्होंने अपनी सेवकाई को डेवलप किया, जिसका नाम था CLFA, क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस मिनिस्ट्री। जो थी वो रेवरेंड रेनहार्ड बोंके के द्वारा जो है तैयार की गई है और अभी भी जो है वो सेवकाई बहुत से लोगों के बीच में और कई देशों में काम कर रही है। तो ये जो सेवकाई है जो उन्होंने डेवलप की, ये किसी और ज़रिए से काम नहीं कर रही। इसका मुख्य ज़रिया है सुसमाचार प्रचार सेवा। तो बहुत सी ऐसी सेवकाइयाँ हैं जो सिर्फ सुसमाचार प्रचार सेवा पर डिपेंडेंट होती हैं। बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो सिर्फ सुसमाचार प्रचार सेवा को करती है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन का मुख्य उद्देश्य था वो यही था, सुसमाचार प्रचार सेवा। तो सबसे टॉप पे जो मिनिस्ट्री आती है वो है सुसमाचार प्रचार की सेवा। तो सेवकाई का पहला प्रकार है सुसमाचार प्रचार सेवा। दूसरी है पास्टोरल सेवा। पास्टोरल सेवा में आपने देखा है जो पास्टर्स बनते हैं, जो मेन लाइन चर्चेस हैं, ये पास्टोरल सेवा के द्वारा जो है सेवकाई करते हैं। जितने भी मेन लाइन चर्चेस हैं और छोटे चर्चेस और मिनिस्ट्रीज भी बहुत सी ऐसी हैं जो कि पास्टोरल सेवा के माध्यम से जो है प्रभु के काम को करते हैं। तो पास्टोरल जो सेवा है उसमें कुछ चीज़ें हैं। पास्टोरल सेवा में चीज़ें क्या हैं, इस पर आप ध्यान देंगे कि पास्टोरल सेवा करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एक थियोलॉजिकल डिग्री होना आवश्यक है। आपके पास एक थियोलॉजिकल डिग्री, धर्म विज्ञान, मसीह धर्म विज्ञान की किसी न किसी डिग्री को जो है आपको जो है प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने नाम के आगे पास्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ऑर्डिनेशन लेना पड़ेगा। पहला ऑर्डिनेशन जो होगा वो आपको प्रभु भोज देने के लिए या फिर किसी प्रकार का कार्यकलाप करने के लिए, जैसे कि मट्टी देने के लिए जो है वो ऑर्डिनेशन दिया जाता है। दूसरा जो ऑर्डिनेशन होता है, उस ऑर्डिनेशन के माध्यम से जो है आपको एज अ मैरिज रजिस्ट्रार जो है आपको रिक्रूट करता है। मैरिज रजिस्ट्रार मतलब कि आप जो है शादी देने के अब योग्य हैं। तो दूसरे ऑर्डिनेशन में
वो चीज़ जो है आपके साथ जुड़ती है, और उसी ऑर्डिनेशन के साथ जो है आपको रेवरेंड का भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो है आपको पोस्ट देती है। तो ये कुछ ऑर्डिनेशन है जो पास्टरल सेवकाई के दौरान ज़रूरी है, और ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के या बिना किसी प्रॉपर ऑर्डिनेशन के काम कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि कई बार जब सेवकाइयों के ऊपर बुरा वक्त आता है या किसी प्रकार का केस सेवकाइयों के विरोध में होता है, तो सेवकाइयाँ जो हैं उससे लड़ नहीं पाती क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर कागजात नहीं है। तो अगर आप किसी पास्टरीय सेवा को करते हैं तो आपको इस बात को जानना ज़रूरी है कि क्या आपने सरकार के द्वारा तय किए गए नियमों का पालन किया है, क्योंकि सिर्फ पास्टोरल सेवा जो हम मसीह धर्म में कहते हैं ये पास्टोरल सेवा है, लेकिन अन्य धर्म भी हैं, अन्य जातियां भी हैं जहां पर अलग अलग प्रकार से पुजारी सेवा, मौलाना सेवा जो है वो चलती है, और उन सब के एक मापदंड है, उसके अनुसार ही जो है वो अपनी सेवकाई को करते हैं। उसी प्रकार से मसीह धर्म के लिए भी एक मापदंड बनाया गया है जिस प्रकार से वो सेवकाई को करते हैं। सुसमाचार प्रचार सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है एक पास्टर बन गए। आप सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, आप एक एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब पास्टोरल सेवा की बात आती है तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक प्रॉपर डिग्री को करें, प्रॉपर तरीके से अपना एजुकेशन प्राप्त करें, या प्रॉपर तरीके से अपनी मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश करें, ऑर्डिनेशन लें, और उसके बाद जो है पास्टोरल सेवा की ओर आगे बढ़ें। तीसरी चीज़ जो है वो है ग्राउंड मिनिस्ट्री, ज़मीनी सेवा। ग्राउंड मिनिस्ट्री से अर्थ ये है कि घुमंतु मिनिस्ट्री आप इसे समझ सकते हैं। घुमंतु मिनिस्ट्री मतलब आपने बंजारे लोग देखे होंगे, बंजारे लोग जो अलग अलग शहरों में जाकर जो है रहते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर घर नहीं होता, ठीक है, वो घूम घूम कर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार से कुछ सेवकाई ऐसी है जहाँ पर एक जगह रहना फिक्स नहीं होता। वो सेवक लोग जो हैं अलग अलग जाकर, अलग अलग गाँव में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर जो है प्रभु के नाम से प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं, और उस जगह पर जो है प्रभु के कलीसिया की स्थापना करते हैं। आपने बहुत से प्रचारक देखे होंगे, वो एक जगह रहते हैं कुछ दिन तक, वहाँ पे प्रभु के काम को बढ़ाते हैं, जब काम वहाँ बढ़ जाता है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेवकाई कहलाती है ये ज़मीनी सेवकाई कहलाती है, और ये जो है पास्टोरल मिनिस्ट्री से अलग होती है, क्योंकि एक पास्टरीय सेवा में आपको किसी चर्च से अटैच्ड रहना पड़ता है, एक जगह स्थिर रहना पड़ता है। लेकिन ग्राउंड मिनिस्ट्री में आपको कई बार उस जगह स्थिर नहीं रखा जाएगा, आपको अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा, और अलग अलग जगहों पर जाकर जो है आपको सेवकाई को पूर्ण करना होता है। चौथी जो है भविष्यवक्ताई सेवकाई है, इसके बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी के माध्यम से विभिन्न जगहों पर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वह भविष्यवक्ताई सेवक हैं, और वह भविष्यवक्ताई सेवकाई को पूर्ण करते हैं। भविष्यवक्ताई सेवकाई के विषय में आपको इतना कहना चाहूँगा कि हर किसी के लिए भविष्यवक्ताई सेवकाई नहीं बने हैं, ठीक है। इतने मिनिस्ट्री के प्रकार हम यहाँ पर इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक के जीवन के लिए एक अलग सेवकाई, हर एक के जीवन के लिए एक अलग दर्शन प्रभु ने रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यवक्ताई सेवकाई करूँ तो ही मैं बहुत बड़ा दास कहलाऊंगा। आप प्रचारक हो सकते हैं, आप पास्टर हो सकते हैं, आप अन्य प्रकार के सेवक भी हो सकते हैं, जैसा प्रभु ने आपको चुना है आप उस प्रकार से सेवकाई को करें। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है, कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि सेवकाइयों पर अलग अलग प्रकार का पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये बात तो कई हद तक सही है, क्योंकि आज के समय में लोग अंधविश्वास की वजह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेवकाइयों को पैसा देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, प्रभु की सेवकाई के लिए हम पैसे को प्राथमिकता दें या पैसे को सोचकर हम प्रभु के लिए सेवकाई करें, तो ऐसी सेवकाई कुछ काम की नहीं होती। कुछ दिनों के बाद आपकी सेवकाई ढीली पड़ जाएगी, या एक न एक दिन ऐसा आएगा कि उस सेवकाई में पूर्ण विराम लग जाएगा। उसके बाद जो है आप आगे बढ़ना चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए पैसों को इन सेवकाइयों से दूर रखें। पहले अपने दर्शन की खोज करें, प्रभु ने जैसा आपके लिए रखा है उस दर्शन को प्राप्त करें, और जैसी सेवकाई प्रभु ने आपको दिया उस प्रकार की सेवकाई में आप आगे बढ़ें।
पांचवी जो सेवकाई है वह है चंगाई सेवकाई। और वे लोग जो जगह जगह जाकर लोगों के चंगाई के लिए, लोगों के अच्छे होने के लिए, ज़रूरी नहीं है बीमारियों से, कई बार जो है लोग अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। जैसे गरीबी हो सकती है, कई प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती है, कठिन परिस्थितियाँ हो सकती है जो किसी परिवार के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आ रही हो। जब ऐसे सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो अपनी परिस्थितियों से निजात पाते हैं और वो जो है चंगाई के सेवक कहलाते हैं और उनके जीवन में चंगाई से भरी हुई सेवकाई होती है। छठवें जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। शिक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहूँ तो बाइबल में शिक्षक का बहुत महत्व है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन वो कितनी आत्मिक होगी ये आज के ज़माने के शिक्षकों पर डिपेंड करता है। जब आप बाइबल स्टडीज़ की क्लासेस को जब कभी भी आपने अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी प्रभु के दास बाइबल स्टडी कराते हैं वो बाइबल की मूल और गूढ़ बातों को आपके सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि किस चीज़ का अर्थ किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से आपको किस चीज़ का पालन करना है। जैसे कि जब हम संडे स्कूल में रहते हैं तो हमको सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है, वो है 10 आज्ञाएँ। ठीक है, वो 10 आज्ञाएँ उनको सीखना, उनका पालन करना हमको संडे स्कूल में सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है कि जब हम अपने होश आवास में आए, हम अपने चर्च को संभालें, हम अपने चर्च का नेतृत्व करें, तब वहाँ पर हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आ सके। इसलिए हमको बचपन से शिक्षक लोग अच्छी शिक्षकपूर्ण बातें बाइबल में से सिखाते हैं मेरे प्रियो। चाहे 10 आज्ञाएँ हों, चाहे बाइबल की अन्य बातें हों, चाहे भजन संहिता को याद करना हो, ये सब शिक्षक की सेवकाई के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक ज़रूरी नहीं है कि हमारा पास्टर हो। शिक्षक कई बार हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गढ़ के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। कई बार शिक्षक लोग जो है वो किसी NGO के सेवक हो सकते हैं, किसी संस्था के सेवक हो सकते हैं, किसी प्रचार सभा के सेवक हो सकते हैं और वो घर घर आकर कई बार हमें अच्छी बातों को सिखाते हैं। ये शिक्षक की सेवकाई होती है मेरे प्रियो। तो इस बातों पर भी गौर करें कि ये शिक्षक की सेवकाई जो है ये आपके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है। सातवीं जो है आउटरीच मिनिस्ट्री, विचरण मिनिस्ट्री। आउटरीच मिनिस्ट्री का अर्थ ये है कि आप किसी एक जगह पर रहते हैं। फर्ज कीजिए कि आप जबलपुर में रहते हैं, ठीक है, और जबलपुर में आप किसी चर्च में आप मेंबर हैं, लेकिन जबलपुर के बाहर जो आसपास के गांव हैं, जैसे कि भेड़ाघाट एक गांव है जबलपुर के पास, वहाँ पर कोई प्रभु को नहीं जानता, प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुन रखा है, तब हमारे चर्च का ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ से कुछ ऐसे सेवकों को चुने जो बाहर जाकर या उस गांव में जाकर वहाँ पे प्रभु के नाम से सुसमाचार प्रचार कर सके, वहाँ के लोगों को प्रभु के बारे में बता सके। तो मेरे प्रियो, ऐसे सेवक जो अपने चर्च से निकल के दूसरी जगह सेवकाई करने को चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउटरीच मिनिस्टर्स, विचरण करने वाले सेवक, जो अलग अलग जगहों में जाकर जहाँ पर प्रभु के लोग कम संख्या में हैं या जहाँ लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उस जगह पे जाकर जो है ये लोग प्रभु के सुसमाचार प्रचार को करते हैं और ये जो होते हैं आउटरीच मिनिस्टर होते हैं। ये ज़मीनी सेवकों से अलग होते हैं। मैंने आपको बताया ज़मीनी सेवक जो है वहाँ जाकर रहता है, लेकिन आउटरीच मिनिस्टर अपने क्षेत्र में रहता है, अपने चर्च में रहता है, लेकिन कभी कभी या हो सकता है कोई डे डिसाइडेड हो, उस दिन में जाकर वो अलग अलग जगहों पर जो है सेवकाई को देते हैं। जैसे अगर आप मेन लाइन चर्चेज है तो मेन लाइन चर्चेज में प्रीचिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, आसपास के गांव में प्रीचिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं और वहाँ प्रभु के दास लोग एक दिन, 2 दिन, 1 संडे, 2 संडे जाकर जो है प्रचार करते हैं और वहाँ पे जो है लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो सेवकाई होती हैं इन्हें आउटरीच मिनिस्ट्री को कहा जाता है और बहुत सी संस्थाएं जो है आज के दिन में आउटरीच सेवकाई के माध्यम से अपने काम को कर रही हैं। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो लोग चर्च नहीं चलाते लेकिन बहुत सारे प्रेयर टावर्स और प्रेयर सेंटर्स चलाते हैं, है ना। और उस प्रेयर सेंटर्स में लोग जो है आते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं और वह लोग जो है प्रभु के
लोगों के लिए प्रार्थना को करते हैं। तो ये एक प्रकार की आउटरीच मिनिस्ट्री है। 8वां जो है वो है बाइबल सेवकाई। बाइबल सेवकाई मेरे प्रियो, आपने देखा होगा बहुत सी संस्थाएं और बहुत से प्रभु के दास लोग क्या हैं, बाइबल बांटते हैं, ट्रैक्ट्स बांटते हैं और उसके माध्यम से वो जो है लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सी संस्थाएं जैसे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो बाइबल वितरण करके जगह जगह बाइबल और बाइबल से रिलेटेड मटेरियल पहुंचा कर जो है सेवकाई को करती है। तो ये जो है बाइबल सेवकाई कहलाती है, जहाँ पर हम फिजिकली प्रचार तो नहीं करते, लेकिन फिजिकल रूप से किसी न किसी प्रकार का पत्राचार लोगों तक पहुंचाते हैं जो प्रभु के वचन से भरा हुआ है या बाइबल से लिखा हुआ है, और ये बाइबल सेवकाई कहलाती है। 10वां जो है वह है विद्यालयीन सेवा। ठीक है, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो स्कूल को डेवलप करते हैं और स्कूल के माध्यम से जो है वो सेवकाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉमन संस्थान चलता है जो जबलपुर में है, क्राइस्ट चर्च ना। क्राइस्ट चर्च स्कूल जो है CNI के द्वारा डेवलप किया गया, उनके द्वारा बनाया गया, और वो एक विद्यालयीन सेवा है जहाँ से विद्यालयगत जहाँ पर आकर जो है लोग पढ़ सकते हैं, अपने शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं, और वो जो है एक प्रकार की सेवा जो है वो मिनिस्ट्री CNI जो है संस्था जो है वो एक प्रकार की सेवकाई जो है जबलपुर क्षेत्र में करती है। ऐसे अलग अलग जगहों पर दमोह मिशन चलता है। बही और बालाघाट में मेथोडिस्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेथोडिस्ट ने डेवलप कर रखे हैं, और दूसरी सेवकाइयाँ भी जो है अपने अपने इंस्टीट्यूशंस और अपने अपने विद्यालयों को बना रखी है, और उनके माध्यम से जो है सेवकाई करती हैं, उनके माध्यम से अपनी सेवकाई को लोग बढ़ाते हैं। 11वां जो है संस्थागत सेवकाई। संस्थागत सेवकाई जो है वहाँ पर आके चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, संस्थागत सेवकाई में चीज़ें कैसे बदल जाती हैं कि जब संस्थाएं सेवकाई को चलाती है तब वो किसी प्रकार के प्रॉफिट को गेन नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति विशेष ने एक विद्यालय खोला प्रभु के नाम से, जैसे क्राइस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च में आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन फ्री में नहीं पढ़ सकते, आपको वहाँ की फीस जो है वहन करनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर आप वहाँ शिक्षण को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब संस्थाएं मिलकर या संस्था अकेले किसी चीज़ को या चर्च को बनाती है या स्कूल को चलाती है, तब वो क्या करती है, वहाँ पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। ठीक है, ये जो मुफ्त में शिक्षा देने की सेवकाई है, ये संस्थागत सेवकाई है, और इसे संस्थाएं पूर्ण करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। तो संस्थाएं चर्च के माध्यम से सेवकाई करती हैं, आराधनालय को स्थापित करके सेवकाई करती हैं, विधवा आश्रम बनाकर सेवकाई करती हैं, आश्रम बनाकर सेवकाई करती हैं, अस्पताल और रोजगार के अन्य अन्य अवसरों को पैदा करके सेवकाई करती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ किस प्रकार की सेवकाई आपको करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको संस्थागत सेवकाई करना चाहिए, जहाँ पर सेवकाई जो है वो पूरी की पूरी तरह फ्री होती है, और आप पूरी तरह अपने जीवन से प्रभु के काम को करते हैं, आप उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेते। संस्थागत सेवकाई जो है मूलतः ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए, ताकि लोग जान सके कि प्रभु के लोग जो हैं वो लोगों को हर चीज़, हर एक उत्तम बातें मुफ्त में देने को तैयार है। फिर आती है चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री, जिसे आप जानते हैं संडे स्कूल सेवकाई या वेकेशन बाइबल स्कूल, ये चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री है। 13th है यूथ मिनिस्ट्री, जो यूथ क्लब्स चलते हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन चर्चेज में चलते हैं, जैसे मेथोडिस्ट में MYF चलता है, CNI में भी यूथ मिनिस्ट्री चलती है। तो जवानों के बीच में जाकर सेवकाई करना, ये यूथ मिनिस्ट्री का एक प्रकार है। आज के ज़माने में बहुत से लोग हैं जो प्रोत्साहित होकर जवानों के बीच में मिनिस्ट्री करते हैं, ये एक यूथ मिनिस्ट्री है। आपने सुना होगा एक आजकल जो है काफ़ी चर्चित है, और लोग जो है वर्शिप लीडर्स बनना पसंद करते हैं। तो जो वर्शिप लीडर्स हैं मुख्यतः जो है ये जवान बेटे बेटियां, भाई और बहन होते हैं। तो ये सब जो है वर्शिप लीडर्स, ये यूथ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। 14वां है वुमेन्स मिनिस्ट्री। वुमेन्स मिनिस्ट्री के बारे में भी आप सब परिचित हैं। महिलाओं के बीच में हर एक प्रकार की सेवकाई वो वुमेन्स मिनिस्ट्री कहलाती, चाहे आउटरीच हो, चाहे
चाहे वो किसी प्रकार का सम्मेलन हो, सेमिनार हो, हर एक प्रकार की वुमेन्स मिनिस्ट्री, वुमेन्स सेवकाई कहलाती है। 15 है जॉब मिनिस्ट्री। ठीक है, इसको डालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं। कुछ लोग हमारे मध्य में ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ सेवकाई को करते हैं। मतलब अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो सेवकाई को भी कर रहे हैं, अगर वो इसी प्रकार के जॉब को कर रहे हैं तो भी वो सेवकाई को कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैं अन्य ऊपर दी हुई सेवकाई से छोटा हो गया। मेरे प्रियो, ये सेवकाई अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने अपना जीवन एक प्रकार से प्रभु को पूरी रीति से अर्पित कर रखा है। क्योंकि जितना समय, मान लीजिए आप एक पास्टर हैं, एक पास्टर के पास 24 आवर्स फ्री होते हैं। ठीक है, वो 24 के 24 आवर्स जो है वो सेवा में प्रभु को दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर उसकी परिवार का बोझ है, अपने बच्चों की पढ़ाई का बोझ है, अपने घर को बनाने का बोझ है, जिसके ऊपर बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करने का बोझ है मेरे प्रियो, उसके पास 24 घंटे नहीं होते प्रभु को देने को। ठीक है, वो अब जॉब पर जाता है, जॉब हो सकता है 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे की हो, तो कुल मिला के उसके जीवन में 13 से 14 घंटे बचते हैं, और ये एक बहुत कम समय है कि वो प्रभु को दे सके। लेकिन उसके बाद भी अपने जॉब के साथ साथ वो अपने जीवन के बचे हुए समय को प्रभु को देता है। ये एक बहुत ही आश्चर्य भरी सेवकाई है। अगर आप इस सेवकाई को करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु निश्चित तौर पर आपको ऊंचा उठाएगा। जॉब के साथ मिनिस्ट्री, जॉब के साथ मिनिस्ट्री का बहुत सारे एग्जाम्पल आपके चर्च में आपको देखने को मिल जाएंगे। कई लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं और हमारे चर्च में वो पाए जाते हैं, और उसके बाद वो प्रशासनिक सेवाओं के बावजूद चर्च में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अपनी सेवाओं को निरंतर अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में प्रदान करते हैं। 16वीं जो सेवकाई है वो है सन्यासी सेवकाई। नाउ ये जो सन्यासी सेवकाई है ये मुख्यतः मसीही धर्म में नहीं पाई जाती है, लेकिन ये एक प्रकार की सेवकाई है। देखिए, जो व्यक्ति, जो लोग जो अन्य जाति से हैं वो सन्यास लेते हैं और पूरी तरह से अपने जीवन को उनके भगवान को अर्पित करते हैं, वो उनके जीवन की सेवकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी सन्यासी सेवकाई को महत्व नहीं दिया। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, और उन कारणों में से ये कारण भी हो सकता है कि प्रभु नहीं चाहता था कि लोग जो है अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने जीवन को छोड़कर जो है मेरे पीछे लग जाए। ठीक है, क्योंकि वो कहता है बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वो कहता है, जगत के हर एक जगह पे जाकर मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो, ताकि लोग जाने कि मैं उनका उद्धार करता हूँ। अगर हम एक जगह बैठ के संन्यास ले लेंगे तो हम प्रचार कैसे कर पाएंगे? हम कैसे प्रभु के से तालमेल, प्रभु के लोगों के साथ तालमेल बैठा पाएंगे? हम कैसे सुसमाचार को बढ़ा पाएंगे? सन्यासी सेवकाई ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी पूर्ण रूप से सन्यास नहीं ले सकते। अगर आप पूर्ण रूप से सन्यास को लेते हैं, जो मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग हिमालय में जाके सन्यास लेते हैं वो 10-10, 20-20 साल तक वहाँ से नहीं उठते। अगर आपने ऐसा सन्यास ले रखा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जीवन मसीह में लगभग समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आपने अपने आप के बारे में सोचा, लेकिन लोगों के बारे में नहीं सोचा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सेवकाई पढ़ रहे हैं। सेवकाई कभी भी अपने आप के लिए नहीं होती। सेवक हम कभी अपने आप के लिए नहीं हो सकते। सेवक हमेशा हम दूसरों के लिए हो सकते हैं। तो सन्यास आपका 1 महीने का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का हो सकता है। कि हो सकता है कि आप उस बीच में प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर रहे हो, अपने आप को प्रभु में स्ट्रांग बना रहे हो, इसलिए आप लोगों से दूर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा संन्यास लेना या लोगों से दूर रहना, मैं आपको कहूँगा आपके मसीह जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्रभु सन्यासी सेवकाई को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें कि आप किस प्रकार की सेवकाई को करते हैं। टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री बताने का अर्थ यही है कि अपने जीवन में जाने कि प्रभु ने आपको किस दर्शन को दिया है और किस सेवा को पूर्ण करने का काम प्रभु ने आपके कांधे पर सौंपा है। जब आप डी मिनिस्ट्री की डिग्री को प्राप्त करेंगे तो किस सेवकाई में आप आगे बढ़ेंगे, किस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, ये आज आपको डिसाइड करना है।
जब आप आज डिसाइड करेंगे तो आगे जाके आप उसके अनुसार काम को कर पाएंगे। ओके, लास्ट थिंग जिस पर हम आते हैं वो है हमारा डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री का पाठ्यक्रम। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आपको 2 थीसिस कंप्लीट करने हैं 6-6 महीने में, है ना। पहला थीसिस जो होगा पुराने नियम से होगा और दूसरा थीसिस होगा वो नए नियम से होगा। तो पहला थीसिस में आपको कुल 150 पेज लिखने हैं, है ना। आगे और पीछे मिला के सिंगल 150 पेज होना चाहिए और आगे और पीछे मिला के वो 300 पेज हो जाते हैं, ठीक है। 150 सिंगल पेज पहला थीसिस और 150 सिंगल पेज दूसरा थीसिस, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके कंप्लीशन के बाद ही जो है आपको ये उपाधि जो है ऑनरी डॉक्टरेट की प्रदान की जाएगी। नाउ थीसिस लिखने में सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आएगा वो आएगा परिचय। परिचय आपका बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए और इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप अपने विचारों को इतना शुद्ध रूप से प्रकट करिएगा कि सामने वाला परिचय पढ़कर ही खुश हो जाए, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज़, परिचय बहुत लंबा ना लिखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि 5-6 पेज भर दिए आपने परिचय में, ठीक है। स्टैंडर्ड 2 पेज आपको परिचय, 2 पेज में आपका परिचय समाप्त हो जाना चाहिए, है ना। आपको पर्याप्त जगह है 2 पेज में अपना परिचय लिखने की। 4-5 अननेसेसरी पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका परिचय रोमांचक होना चाहिए। रोमांचक कैसे होना चाहिए? फर्ज कीजिए कि मैं थीसिस लिखने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के ऊपर, ठीक है। अब मैं पवित्र आत्मा के ऊपर थीसिस लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं परिचय में कि पवित्र आत्मा कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। इस बात को मैं परिचय में नहीं बताऊंगा। मैं वहाँ ये चीज़ लिखूंगा कि एक समय में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और जब वह एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो पेंतीकोस्ट का दिन था और उस दिन एक बहुत बड़ा सामर्थ्य इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ और मैं इस सामर्थ्य का उल्लेख अपने इस थीसिस में करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने नहीं बताया वो सामर्थ्य क्या था, मैंने नहीं बताया वो सामर्थ्य कैसे आया, मैंने नहीं बताया वो सामर्थ्य कौन था, लेकिन मैंने लोगों के जीवन में एक जिज्ञासा को पैदा किया कि भाई एक शक्तिशाली चीज़ के विषय में मैं अपनी अपनी थीसिस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे रोमांचक तथ्यों को आपको उसमें उजागर करना पड़ेगा कि जब कोई भी थीसिस को पढ़े उसका इंटरेस्ट, आपका परिचय पढ़ते साथ आपकी पूरी थीसिस को पढ़ने के लिए उसका इंटरेस्ट जाग जाए, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको वहाँ पे भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। भूमिका का वर्णन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो हर पुस्तक के आगे भूमिका लिखी हुई है, तो आप वहाँ देखिए कि भूमिका किस प्रकार वहाँ लिखी है। बुलेट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे बने हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो है वहाँ भूमिका लिखी है, पूरा इतिहास नहीं लिखा, ठीक है। तो परिचय में जब आप भूमिका लिखेंगे तब आपको पॉइंट बना बना के वो भूमिका को लिखना है, मतलब मुख्य मुख्य मुद्दे वहाँ पे आने चाहिए और कोशिश करिए उस मुद्दे को कम से कम शब्दों में, मतलब एक लाइन में आपका वो मुद्दा पूरा हो जाए, ठीक है। तो भूमिका आपकी उसके अंदर आएगी। चौथी चीज़ है आपकी लेखन शैली, ठीक है। आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परिचय से पता चलता है कि आपको आपके विषय के बारे में कितनी समझ है। अब देखिए, अगर मुझे भारत के इतिहास के विषय में थीसिस लिखना है मान लीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, जो रीडर इसको पढ़ रहा है उसको ये बात समझ में आ रही है कि मेरे को जो प्रीवियस डाटा है, इतिहास का जो डाटा है वो डेट सहित याद है, ठीक है। इसका मतलब मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो बातों को ऑथेंटिसिटी के साथ लिख रहा हूँ। तो आप जो बातें हैं वो पूरी तरह सही लिख रहे हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको बाइबल के रेफरेंस को लगातार परिचय में उपयोग करना होगा, ठीक है। जब आप उसका उपयोग करेंगे तो इस बात से हमको, या जो भी थीसिस को पढ़ेगा उसको ये बात समझ में आएगी कि जो आप लिख रहे हैं वो बाइबल से अप्लाइड है, बाइबल से लिया गया है, बाइबल से आधारित है और उसमें कोई भी झूठ या फरेब नहीं है। आप जो लिख रहे हैं ऑथेंटिक लिख रहे हैं, ये बात जो है आपके परिचय में सम्मिलित होगी। तो परिचय को आप इस प्रकार से इंटरेस्टिंग बनाएं और इंटरेस्टिंग बनाकर आप सबसे पहले अपने परिचय को लिखें।
थीसिस के आगे की बातों पर हम मनन करेंगे आगे की क्लासेस पे, और आपको समझाएंगे। आपको किसी प्रकार का मटेरियल अपनी तरफ से नहीं देंगे, ठीक है। आपको बस समझाएंगे कि साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है और आपको किस प्रकार से लोगों की साइकोलॉजी पकड़ के अपने थीसिस को लिखना है, अपनी सेवा में किस प्रकार से उसे उपयोग में लाना है, ठीक है। ये सब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए, आज की संध्या के लिए इतना ही, और परिचय का भाग जो है यहाँ पर समाप्त होगा। आगे की क्लास में हम कुछ साइकोलॉजी के पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे। आज की शाम प्रभु आप सबों को बहुत अच्छे आशीष प्रदान करे, और प्रभु का सामर्थ और प्रभु का अभिषेक आप सबों के साथ बना रहे। आमीन।